हेलो दोस्तों, आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। जो भी भाई बहन सुपर टेट, रेलवे, एमपी टेट, रीट या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि नदियाँ होंगी, झीलें होंगी, सागर होंगे और पर्वत होंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? भारत में है, मंगोलिया में है, चीन में है या अफ्रीका में है? तो देखते हैं इसका आंसर। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। देखते हैं इसका आंसर। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 4.5 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी अल्पास पर्वतमाला है। दक्षिणी अल्पास पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है, अंटार्कटिका में है या न्यूजीलैंड में है? तो देखते हैं इसका आंसर। न्यूजीलैंड में दक्षिणी अल्पास पर्वतमाला स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमेरिका की सिलिकॉन वैली है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली है कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में या फ्लोरिडा में? तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? देखते हैं। कैलिफोर्निया को अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? जापान को, कोलंबिया को, दक्षिण पूर्व एशिया को या दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट? तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? देखते हैं इसका आंसर। पर्वतों का सागर कोलंबिया को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? यूनान में, तुर्की में, मिस्र में या नाइजीरिया में? तो राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? देखते हैं इसका आंसर। राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पास पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? अल्पास पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रिया का या इंग्लैंड का? तो देखते हैं इसका आंसर। इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है अल्पास पर्वत श्रेणी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। श्वेत पर्वत पाए जाते हैं। श्वेत पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो श्वेत पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? देखते हैं इसका आंसर। श्वेत पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या रूस में? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देखते हैं इसका आंसर। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। तो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, रोन नदी, डैन्यूब नदी या वोल्गा नदी? तो देखते हैं इसका आंसर। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील या विक्टोरिया झील? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, कैस्पियन सागर झील है, बैकाल झील है या विक्टोरिया झील है? तो देखते हैं इसका आंसर। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में स्वच्छ जल की सबसे लंबी झील है। विश्व में स्वच्छ जल की सबसे लंबी झील है। विक्टोरिया झील, बालकस झील, बैकाल झील या सुपीरियर झील। देखते हैं इसका आंसर। सुपीरियर झील जो है वो विश्व में स्वच्छ जल की सबसे लंबी झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी या लिम्पोपो नदी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी होगी, कांगो नदी होगी, नाइजर होगी या लिम्पोपो नदी होगी। देखते हैं इसका आंसर। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी किस नाम से जानी जाती है। अभी हाल क्वेश्चन आया था। अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी किस नाम से जानी जाती है। अभी मकर रेखा को 2 बार काटी थी ये। अब ये किस नाम से जानी जाती है अफ्रीका में। मगर नदी के नाम से, टाइगर नदी के नाम से, घड़ियाल नदी के नाम से या पाइथन नदी के नाम से। तो देखते हैं इसका आंसर। घड़ियाल नदी के नाम से अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी को जाना जाता है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं। किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं। न्यूजीलैंड को, स्वीडन को, फिनलैंड को या ग्रीनलैंड को। तो ऐसा कौन सा देश है जिसको झीलों की वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं इसका आंसर। फिनलैंड है, उसे झीलों की वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावेली गंगा किस देश की नदी है। महावेली गंगा किस देश की नदी है। भारत की, नेपाल की, श्रीलंका की या बांग्लादेश की। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। भारत होगा, नेपाल होगा, श्रीलंका होगा या बांग्लादेश होगा। तो ज़्यादातर लोग ये समझ रहे होंगे कि ये नदी भारत की है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखते हैं इसका आंसर। श्रीलंका की ये नदी है महावेली गंगा नदी। तो गंगा के नाम से आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये इंडिया की नदी है। तो इंडिया की नदी नहीं है, ये श्रीलंका की नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नाइजर नदी पर, कांगो नदी पर, जाम्बेजी नदी पर या ऑरेंज नदी पर। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखते हैं इसका आंसर। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में अमेजन नदी बहती है। किस देश में अमेजन नदी बहती है। ब्राजील में, पैराग्वे में, चिली में या अर्जेंटीना में। तो ऐसा कौन सा वो देश है जहाँ पर अमेजन नदी बहती है। तो देखते हैं इसका आंसर। ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है। पैराग्वे, चिली या अर्जेंटीना में ये नहीं बहती है, ये ब्राज़ील में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। कनारी धारा, वेंगुला धारा, अंगुलहास धारा या ब्राज़ील धारा। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा कौन सी है। देखते हैं इसका आंसर। वेंगुला जलधारा जो है वो शीतल जलधारा के नाम से जानी जाती है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या काला सागर? तो टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? लाल सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है या काला सागर है? तो देखते हैं इसका आंसर। काला सागर जो है वो टर्की के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।